हेलो दोस्तों, आर्मी वाला क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं महेंद्र राठी आप सभी के उज्जवल भविष्य के साथ साथ स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्षेत्र मित्र से संबंधित 3D पार्ट से संबंधित जो भी टाइप्स थे उनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। इनसे पहले हम 2D पार्ट से संबंधित सभी जानकारियाँ प्राप्त कर चुके हैं, जैसे त्रिभुज था, चतुर्भुज था, आयत था, वर्ग है, इसके अलावा व्रत है। इन सब की हम पूर्ण जानकारी ले चुके हैं। इसके पश्चात इनसे संबंधित जो क्वेश्चन थे, मुख्य क्वेश्चन थे, कैसे आने वाले, कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे आए थे, इनसे संबंधित हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे 3D पार्ट की। 3D पार्ट में मैंने क्या क्या बताया था? बेलन था, शंकु है, छिन्नक है, घन घनाभ है, गोला है, अर्धगोला है। इनसे संबंधित जो पर्सन्स है, इनसे संबंधित जो जानकारी हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। एक एक करके आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा मैं कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। बेलन है, छिन्नक है, घन घनाभ है, गोला है, इनके ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको सूत्र रटना नहीं पड़ेगा। आप मात्र ट्रिक से अपने आप ऐसे याद हो जाएगा कि आप भूल नहीं पाओगे कभी भी। ऐसी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले 3D पार्ट में बेलन की। किसकी बात करते हैं? बेलन की। बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिलेंडर। क्या कहते हैं? सिलेंडर। बेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिलेंडर। बेलन क्या होता है? बेलन ये क्या है? अपना एक बेलन है। ये क्या है? अपना एक बेलन है। बेलन में ये क्या है? इसकी ऊंचाई h। ये क्या है? ऊंचाई h। बेलन में हमें ऊपर और नीचे दो वर्ताकार आकृतियां दिखाई दे रही हैं। क्या दिखाई दे रही हैं? दो वर्ताकार आकृतियां दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या है? एक वृत्त है। ये भी क्या है? वृत्त है। इसमें मैं बात करूं तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी। दोस्तों, क्या होगी वृत्त की त्रिज्या? तो ये भी क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या। सबसे पहले बात आती है बेलन के आयतन की। मैंने बताया था आपको कि 3D में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात पूछेगा वो आपसे पूछेगा आयतन। तो बेलन के आयतन की बात करें हम तो ऐसी आकृति जिसका ऊपरी भाग व नीचे वाला भाग समान हो, ऊपर से नीचे तक जो आकृति समान हो, उसका आयतन क्या होता है दोस्तों? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ऐसी आकृति, एक ऐसी आकृति जिसमें आधार मतलब ऊपर की जो छतरी है वो और नीचे का जो पार्ट है वो दोनों समान हो, तो उन आकृति में क्या करते हैं? आयतन कैसे ज्ञात करते हैं? मतलब आधार का जो क्षेत्रफल है वो गुणा आयतन। आधार का क्षेत्रफल से क्या कर देंगे? ऊंचाई से गुणा कर देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा? आयतन क्या हो जाएगा? जैसे आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो दोस्तों, हम बात करूं आधार का क्षेत्रफल की, तो आधार क्या है? एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या है यहाँ? h। ऊंचाई क्या है? h। तो ये क्या हो गया दोस्तों? आयतन का सूत्र हो गया। इसको मैं पाई आर स्क्वायर h ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये क्या हो गया? बेलन का आयतन। क्या हो गया दोस्तों? बेलन का आयतन। इसी प्रकार आप कहोगे कि सर इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पूछते हैं। दूसरी बात, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पूछते हैं। तो इनसे संबंधित हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि बेलन का, दोस्तों एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ये हम ठोस बेलन की बात कर रहे हैं। कौन से बेलन की बात कर रहे हैं? ठोस बेलन की बात कर रहे हैं। खोखला बेलन और होता है, उसकी हम आगे बात करेंगे। अभी ठोस बेलन की बात कर रहे हैं। तो ठोस बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h। कैसे होता है मैंने बता ही दिया आपको कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसी प्रकार हम बात करेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की। किसकी? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है वक्र पृष्ठ? क्या होता है दोस्तों? ये अपना बेलन है। बेलन के यदि ऊपरी भाग और नीचे वाले भाग को छोड़ दिया जाए तो बीच का जो भाग बच गया, चारों तरफ का जो भाग बच गया, वो क्या बच गया? बेलन का वक्र पृष्ठ।
ये अपना बेलन है, इसके नीचे जैसे ये अपना मार्कर है तो इसके ऊपर के भाग को और नीचे के भाग को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो ये है ये क्या हो जाएगा अपना वक्र पृष्ठ। क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ। तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? इसकी आकृति कैसी है? वर्ताकार है। तो वर्ताकार है तो वर्ताकार में क्या करेंगे हम दोस्तों? इसकी आकृति वर्ताकार है तो सबसे पहले परिधि है, ये परिधि है, चारों तरफ क्या है? परिधि है। तो क्या हो गई? 2 पाई आर। क्या हो गई? 2 पाई आर हो गई। अब ये कहां तक परिधि है, कितनी ऊंचाई तक है? तो वो क्या हो जाएगा? गुणा ऊंचाई। क्या हो जाएगा? गुणा ऊंचाई। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 पाई आर एच। क्या हो गया? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर, यह हो गया अपना बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बात आती है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो दोस्तों यदि मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर का और नीचे का भाग और जोड़ दूं तो क्या बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा? क्या आ जाएगा? दोस्तों देखिए कैसे आएगा। आप कहोगे सर बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे का क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। जैसे ये क्या हो गया अपना बेलन का, नीचे दिखाई दे रहा ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो क्या हो गया? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसमें क्या कर दूं मैं? नीचे क्या बन रहा है? एक वृत्त, ऊपर भी क्या है? वृत्त। तो नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। यदि मैं बेलन के वक्र पृष्ठ में ऊपर और नीचे का भाग और जोड़ दूं तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा दोस्तों। तो ये मैंने क्या किया? जोड़ दिया। इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं दोस्तों। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं? ऊपर बता दूं आपको, नीचे दिखेगा नहीं। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसमें से मैंने क्या लिया? अपने पास क्या आया? सबसे पहले 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या आ गया? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? 2 पाई कॉमन ले सकता हूं, आर भी ले सकता हूं। तो क्या बच गया? एच प्लस आर। क्या बच गया? एच प्लस आर। ये क्या हो गया आपका? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह क्या हो गया? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों एक बार फिर से देखो, हम ठोस बेलन की बात कर रहे हैं। कौन से बेलन की? ठोस बेलन की। खोखले बेलन की हम आगे बात करेंगे। ठोस बेलन क्या होता है? जो पूरा धातु से भरा हुआ हो। जो क्या हो? पूरा धातु से भरा हुआ हो। मतलब इसके अंदर कोई जगह नहीं है, ये पूरा धातु से भरा हुआ है। ये बिल्कुल ठोस है, अंदर कोई जगह खाली नहीं है इसके। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ठोस बेलन। ठोस बेलन का हम आयतन ज्ञात करते हैं। तो मैंने बताया एक ऐसी आकृति जिसकी नीचे की व ऊपर की दोनों आकृति क्या हो? समान हो। कोई भी ऐसी आकृति हो जिसकी नीचे व ऊपर की आकृति क्या हो? समान हो, मतलब नीचे का तल व छतरी दोनों समान हो, तो उसका आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो दोस्तों आधार क्या है? अपना वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुणा ऊंचाई मतलब एच। तो पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो गया दोस्तों? आपका आयतन हो गया, बेलन का आयतन हो गया। इसी प्रकार हम बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 पाई आर एच। क्यों? क्योंकि ऊपर व नीचे का भाग हम सम्मिलित नहीं करेंगे। वक्र पृष्ठ मतलब चारों तरफ का जो भाग है उसकी हम बात कर रहे हैं, ऊपर व नीचे की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो ये क्या हो गया? वक्र पृष्ठ। अब हम बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो जिसमें ऊपर व नीचे का भाग भी इंक्लूड कर दिया जाए वो क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठ हो गया। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या हो गया? 2 पाई आर एच प्लस आर। कैसे? क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमने क्या कर दिया? दोनों के ऊपर का और नीचे के जो तल थे उनका क्षेत्रफल भी इंक्लूड कर दिया। तो इस प्रकार हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या आ गया? 2 पाई आर एच प्लस आर। दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट जो चीजें थी अपने पास क्या थी? बेलन का एक तो आयतन। क्या थी? बेलन का आयतन क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर
एच। दूसरी बात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, तो क्या हुआ था अपने पास 2 पाई आर एच। इसी प्रकार हम बात किए थे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो वो क्या है अपने पास 2 पाई आर एच प्लस आर। यही इंपॉर्टेंट है इसमें, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, मतलब आपको रटना नहीं पड़ेगा। आपको मतलब बेलन की आकृति पता है तो आप उसका आयतन भी निकाल सकते हो, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं खोखला बेलन की। कौन से बेलन की बात करते हैं? खोखला बेलन की, खोखला बेलन। अभी बात करते हैं, बात कर रहे हैं हम दोस्तों खोखला बेलन की। कौन से बेलन की? खोखला बेलन की। हमने अभी बेलन की बात कर ली, बेलन में हमने ज्ञात कर लिया आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आर्मी में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बेलन से याद आएंगे। टॉस बेलन था, उन्हीं में से याद आएंगे। उनके नॉर्मली आपसे सूत्र पूछेगा, फॉर्मूला पूछेगा, यदि क्वेश्चन भी पूछेगा तो उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। अब बात करें हैं एयरपोर्ट व रेलवे डी ग्रुप में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनकी बात करें हैं, उनमें खोखला बेलन भी आपके दिया हुआ होता है। आपके आर्मी में खोखला बेलन से संबंधित क्वेश्चन बहुत मुश्किल से पूछता है, बाकी बेलन से पूछ लेता है। यदि पूछ भी ले तो हम इसकी भी जानकारी ज्ञात कर रहे हैं। देखिए खोखला बेलन क्या होता है। खोखला बेलन देखिए, ये क्या अपना एक बेलन है, ये क्या है? बेलन। ये तो वही टॉस बेलन आ गया, लेकिन इसमें खोखला मतलब जिसमें कोई वस्तु इधर से डाले तो वो आर पार निकल जाए। किसी भी, जैसे ये बेलन है अपना, इसमें मैं इधर से कोई वस्तु डालूं तो इधर निकल जाए डायरेक्ट बिना रुके, तो वो क्या हो गया? खोखला हो गया। मतलब जिसमें अंदर हवा भरी हो केवल और कुछ भी नहीं हो, वो क्या हो गया? आपका खोखला बेलन हो गया। खोखले बेलन में क्या है? ये तो होगी आपकी एच ऊंचाई, ये क्या होगी आपकी? एच ऊंचाई। लेकिन जैसे बेलन में तो हमने क्या ज्ञात कर लिया था? वृत्त था, वृत्त का एक त्रिज्या ज्ञात हो गई थी आर। लेकिन इसमें दो वृत्त बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है। मतलब एक बड़ा वृत्त और एक छोटा वृत्त। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या तो हमने क्या मान ली? आर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या हमने क्या मान ली? छोटा आर। छोटा आर मानी दोस्तों, छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटा आर और बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा आर। इसी प्रकार से नीचे भी ये हो जाएगा, छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटा आर और बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा आर। अब बात करते हैं दोस्तों खोखले बेलन के आयतन की। तो खोखले बेलन का आयतन तो दोस्तों वही होता है जो ठोस बेलन का आयतन होता है। क्या हुआ था ठोस बेलन का आयतन? मतलब आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो गया आपका आयतन ठोस बेलन का। क्यों? क्योंकि ठोस बेलन में भी तो आयतन क्या होता है कि जब किसी भी जो अपनी आकृति है उस आकृति में वस्तु डालने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? आयतन होती है। अब इसमें भी हवा तो रुक रही है ना, तो हवा भी क्या घेर रही है? आयतन घेर रही है दोस्तों। तो ये क्या हो गया? इसका आयतन हो गया। उसमें धातु घेर रखी थी, ठोस था उसमें, मतलब धातु भर रखी थी, जो चीज भरी गई उसी तो क्या कहते हैं, उसकी मात्रा को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो उसमें धातु थी और इसमें क्या है? हवा है। लेकिन जगह तो घेर रही है ना, जगह पूरी घेर रही है, तो इसका भी आयतन क्या होगा दोस्तों? पाई आर स्क्वायर एच ही होगा। हाँ, इसमें बात करें धातु के आयतन की तो वो चेंज होगा दोस्तों। कैसे? धातु का आयतन। अब हम बात करेंगे धातु के आयतन की, खोखले बेलन में धातु के आयतन की। तो ये धातु यहां से लेकर यहां तक की है, ये अंदर तो क्या है? हवा है, मतलब खोखला है तो हवा है। यहां क्या है? धातु है, मतलब इसके चारों तरफ धातु है, अंदर जो खाली है खोखला है वो क्या है? हवा है उसमें, तो उसका आयतन थोड़े होगा, ये जो धातु है उसी के तो आयतन होगा। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? धातु का आयतन मतलब पहले बड़े वृत्त का आयतन ज्ञात कर लेंगे, उसमें से छोटे वृत्त का आयतन घटा देंगे, तो वो क्या बच जाएगा दोस्तों? आपका धातु का आयतन बच जाएगा। तो बड़ा वृत्त का आयतन मैं बोलूं तो पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया दोस्तों। फिर बात करूं मैं छोटे वृत्त के आयतन की, तो क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो गया आपका? छोटे वृत्त का आयतन। तो दोस्तों मैं इसमें से पाई एच कॉमन ले लूं तो आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, यह बच गया। पाई एच
आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपके धातु का आयतन। दोस्तों घबराइएगा मत, आपकी बुक्स में ऐसे दिया हुआ होगा पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर गुणा एच, ऐसे दिया हुआ होगा। मैंने एच को यहां गुणा कर दिया, यह आपकी बुक्स में इस प्रकार से दिया हुआ होगा। बात वही है दोस्तों, यह हो गया आपका धातु का आयतन। खोखले बेलन में धातु का आयतन यह हो गया, खोखले बेलन का आयतन यह हो गया। अब बात आती है दोस्तों इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। किसकी? इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो क्या होगा दोस्तों इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब भी हमने ज्ञात किया था कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था दोस्तों? पाई आर एच, 2 पाई आर एच था दोस्तों। लेकिन इसमें क्या है, वक्र पृष्ठ हम चारों तरफ का तो ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन इसमें अंदर क्या है, हवा भरी हुई है। अंदर भी क्या है, हवा भरी हुई है। कोई बोले हमें किसी के वक्र पृष्ठ पे हमें क्या करना है, जैसे कलर करना है, रंग करना है, पेंट करना है हमें, तो हम इसके चारों तरफ करेंगे तो इसके अंदर भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी तो खोखला है ना, अंदर हवा भरी हुई है, तो वहां भी तो करना पड़ेगा ना। तो दोनों का क्या करेंगे हम, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहले बड़े वाले का, फिर छोटे वाले का, फिर बड़े वाले में से छोटे वाले का घटा देंगे तो क्या बच गया अपने पास से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बच गया। किसका? खोखले बेलन का। ये क्या है अपने पास 2 पाई आर एच। बड़े वाला क्या है 2 पाई आर एच, ये तो बड़े वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसी में से यदि मैं छोटे वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या बच जाएगा, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। इसमें से मैं 2 पाई एच कॉमन ले लूं तो r माइनस का r बच गया दोस्तों, r माइनस का r बच गया दोस्तों। तो वक्र खोखले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई छोटा आर एच ये घटा देंगे तो इसमें क्या बच गया 2 पाई एच आर प्लस आर, ये क्या हो गया, बच गया दोस्तों। तो ये क्या हो गया, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, खोखले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे दोस्तों इसमें हमने क्या किया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये घटेगा नहीं दोस्तों, जुड़ेगा, क्योंकि अंदर वाला क्या हो रहा है, अंदर वाला भी इंक्लूड हो रहा है ना, तो ये क्या होगा, इसमें जुड़ेगा दोस्तों, घटेगा नहीं। यदि हम बाहर वाले वक्र पृष्ठ को और अंदर वाले वक्र पृष्ठ को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा वक्र पृष्ठ हो जाएगा। मतलब अंदर भी तो कलर करना पड़ेगा ना, अंदर वाले को छोड़ना थोड़ी है, हमें अंदर भी तो पेंट करना है, तो ये क्या होगा, इसमें जुड़ेगा। तो यहाँ क्या आएगा, प्लस खोखले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 पाई आर एच, बड़ा आर मतलब बड़ा जो वृत्त है उसका करेंगे तो बाहर का क्या आ गया अपने पास, वक्र पृष्ठ आ गया, और छोटे वाला आर का करेंगे तो यहाँ अंदर वाले का क्या आ गया अपने पास, वक्र पृष्ठ आ गया। यदि हम दोनों को ज्ञात कर लेंगे तो खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई एच बड़ा आर प्लस छोटा आर, ये क्या हो गया इसका वक्र पृष्ठ। इसी प्रकार हम बात करेंगे दोस्तों इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। किसकी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, किसकी, खोखला बेलन की, खोखला बेलन की। यदि दोस्तों मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तल और जोड़ दूं नीचे का और ऊपर का तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दोस्तों हमने बेलन में ज्ञात किया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में यदि नीचे का तल और ऊपर का तल और जोड़ दिया था तो क्या हो गया था अपने पास, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया था। तो इसमें भी नीचे का और ऊपर का जुड़ेगा, लेकिन साथ में क्या होगा, नीचे का और ऊपर का जुड़ने के साथ क्या होगा, ये अंदर खोखला है, जैसे यहाँ से ये मार्कर दिख रहा है, इस मार्कर में ये भाग में मानूं तो अंदर खोखला मान लूं तो ये खोखला भाग क्या हो गया, ये कम होगा, ये कम होगा, मतलब ये अंदर का इतना होगा, छोटे वाला और बड़े वाले का अलग अलग निकल के जुड़ेगा। तो छोटे वाला क्या होगा और बड़े वाला क्या होगा, प्लस छोटे वाला वृत्त मानूं मैं तो प्लस बड़े वाला वृत्त मानूं तो ये हो गया। ये तो केवल कहां का हुआ, नीचे वाले तल का हुआ दोस्तों। यदि ऊपर वाले तल का भी और जोड़ूं तो एक एक ऐसे ही और जुड़ जाएगा, तो इसको मैं 2 लिख दूं, लिख सकता हूं दोस्तों, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया अपने पास,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों अपने पास अब हम बात करेंगे इसको आगे सोल्व करने की। क्या करेंगे इसको आगे सोल्व करने की। तो मैं इसको यहां से 2 पाई एच आर प्लस 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर ऐसे लिख दूं तो लिख सकता हूं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकता हूं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मेन फॉर्मूला है जो ये आ गया। अब इसमें भी हम आगे और ज्ञात कर सकते हैं, इसमें भी 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, एच आर प्लस आर अंदर छोड़ सकते हैं, हाँ, प्लस आर स्क्वायर ये हो जाएगा पूरा फॉर्मूला दोस्तों इसका। तो ये क्या हो गया अपने खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। खोखले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये हो गया 2 पाई एच बड़ा आर प्लस आर छोटा आर। खोखले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर ही होगा। इसके धातु का आयतन पूछे तो पाई एच बड़ा आर स्क्वायर माइनस का छोटा आर स्क्वायर। ये क्या होगा आपके खोखले बेलन का धातु का आयतन। इसी प्रकार दोस्तों अपना जो आयतन वाला जो चैप्टर है बेलन वाला, तो बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस बेलन का कैसे ज्ञात करेंगे, खोखले बेलन का कैसे ज्ञात करेंगे, इनसे संबंधित जो अपनी बेसिक जानकारियां थी वो पूर्ण हो गई है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि इनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं किस प्रकार से आते हैं। आर्मी में कैसा क्वेश्चन आएगा, आपके एयरफोर्स में कैसा क्वेश्चन आएगा और अपने डी ग्रुप रेलवे में कैसा क्वेश्चन आएगा, एसएससी जीडी में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है बेलन से संबंधित, तो उसकी हम बात करेंगे दोस्तों। देखिए प्रश्न कैसे आएगा। तो देखिए दोस्तों प्रश्न कैसे आएगा, जैसे हम उदाहरण पहला लेते हैं। अगर बेलन का वक्र पृष्ठ 880 वर्ग सेमी है तो इसकी लंबाई 20 सेमी है तो इसका आयतन क्या होगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बेलन के वक्र पृष्ठ की, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या आया था दोस्तों अपने पास 2 पाई आर एच आया था। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या आया था 2 पाई आर एच आया था। ये क्या आया था अपने पास वक्र पृष्ठ आया था बेलन का। ये क्या है, इसके बराबर हमें 880 वर्ग सेमी दे रखा है, 880 वर्ग सेमी दे रखा है। तो दोस्तों एच भी दे रखा है इसमें कि इसकी लंबाई 20 सेमी है। जैसे अपना ये क्या है, अपना एक बेलन है, इसके इस वक्र पृष्ठ का क्या दे रखा है, हमें मान दे रखा है 880 सेमी स्क्वायर और इसकी ये क्या दे रखा है, एच दे रखा है 20 सेमी। तो हम सूत्र में रख देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच क्या दे रखी है हमें 20 दे रखी है। क्या दे रखी है 20 दे रखी है, बराबर 880 सेमी स्क्वायर। क्या हो जाएगा 880 सेमी स्क्वायर। यदि हमें क्या मान चाहिए इसमें आयतन ज्ञात करने के लिए, सबसे पहले आर का मान चाहिए। आयतन हमसे ज्ञात करवा रहा है, हमें पता है आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन इसमें हमें आर का मान चाहिए, इसलिए इससे आर का मान हमें ज्ञात करें। तो आर का मान ज्ञात करने के लिए ज्ञात करूंगा तो ये वज्र गुणा होगा, यहां से होगा दोस्तों। तो नीचे वाला मान तो क्या चले जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला मान क्या जाएगा नीचे आ जाएगा दोस्तों। तो ये क्या हो गया नीचे आ गया। अब मैं बात करूं तो 0 से 0 कट गई। इसके आगे बात करूं तो 22 को 2 से गुणा किया, 44 को 2 से गुणा किया तो क्या आ गया 88 आ गया। ये पूरा मामला खत्म, यहां 1 बच गया। अब r बराबर क्या बच गया 7 इंटू 1, मतलब r बराबर क्या आ गया 7 सेमी। r बराबर क्या आ गया 7 सेमी। तो यदि इसमें मैं 7 सेमी रख दूंगा तो अपने पास आयतन आ जाएगा, क्योंकि आयतन का सूत्र क्या होता है अपने पास, आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच है, पाई आर स्क्वायर एच है। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा 7 गुणा एच, एच क्या है इसमें 20 सेमी। तो एच क्या हो गया 20 सेमी। 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 22 गुणा 140, 14 दूनी 28, 8 2, 14 दूनी 28 8 30, 30 80 क्या आ गया इसका सेमी क्यूब। 30 80 क्या आ गया दोस्तों सेमी क्यूब। इसका क्या आ गया आयतन आ गया, आयतन आ गया। अगर बेलन का वक्र पृष्ठ 880 वर्ग सेमी है, इसकी लंबाई 20 सेमी है, तो इसका आयतन क्या होगा दोस्तों 30 80
सेमी क्यूब होगा, 3080 घन सेमी होगा। इसी प्रकार बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। एक लांबिक वर्ताकार बेलन का आयतन क्या होगा यदि इसकी ऊंचाई 40 सेमी और इसके आधार की परिधि 600 नहीं 66 सेमी, ओनली 66 सेमी, आधार की परिधि 66 सेमी। ये कोई बेलन है तो इसके आधार की इसकी परिधि क्या हो गई 66 सेमी और ये क्या होगी 40 सेमी, ये क्या होगी 40 सेमी। तो आधार की परिधि मतलब 2 पाई r बराबर 66 सेमी। तो क्या हो गया दोस्तों r बराबर क्या हो गया 66 इंटू 7/22 इंटू 2, 22 66 7 21 ये क्या आ गया दोस्तों r का मान आ गया। r का मान क्या आ गया 21/2। तो हमें क्या ज्ञात करना है आयतन, क्या ज्ञात करना है आयतन। तो आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई बराबर क्या है 22/7, r बराबर क्या है अपने पास 21/2 गुणा 21/2 गुणा h बराबर क्या है 40 सेमी, h बराबर 40 सेमी। 2 से 40 को काटा 20 आ गया, 20 को 2 से काटा 10 आ गया, 7 एकम 7, 7 × 21, 21 63, 63 को 22 से गुणा किया, 63 गुणा 22 गुणा 10 यह बच गया। बराबर क्या आ गया बेलन का आयतन, बराबर क्या जाएगा बेलन का आयतन। तो 22 66 और 22 का 110 और 3 22 का 110 और 3 22 का 132 होता है दोस्तों। 22 का 132 और 6 138, क्या हो जाएगा 138। तो ये क्या हो गया 1386 जीरो मतलब 13860 सेमी क्यूब। ये क्या हो गया 13860 सेमी क्यूब क्या हो जाएगा इसका बेलन का आयतन हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास पूछेंगे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित और भी बहुत से क्वेश्चन हैं, उनको हम आगे हल करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है अपने बेलन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को आप निकालिएगा दोस्तों। उसके पश्चात यदि आपको कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों आगे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इस प्रकार से अपना क्षेत्रमिति का 3D पार्ट का बेलन पार्ट आज खत्म हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही आगे और वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय हिंद।